नमस्कार। आज न्यूज वाला में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस खास बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। और आपको बता दें कि चंद लम्हे रह चुके हैं, चंद घंटे रह चुके हैं और बड़ी जो सिंहासन की जो लड़ाई है वो जल्द खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बड़े जो राज्य नेता हैं कुछ दुबक कर बैठ जाएंगे, कुछ बड़े नेता है जो सिंहासन के ऊपर है, राज सिंहासन के ऊपर बैठ करके सिंहासन थाम लेंगे और प्रदेश के राजा बन जाएंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कल की अगर बात करें, कल शाम को जो बड़े एग्जिट पोल निकलकर सामने आए थे, एग्जिट पोल के बाद की जो राजनीति अब देखने को मिल रही है, तो फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव, फिर से ये कहना, मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं अखिलेश यादव, वो अब से ही चिल्लाना शुरू कर चुके हैं कि गठबंधन कर लिया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो बुआ हमारी है, बुआ के साथ हम अवश्य गठबंधन कर सकते हैं। तो पत्थर वाली सरकार को अब बुआ नजर आनी शुरू हो चुकी है। वो पत्थर वाली सरकार, अक्सर ये कह सकते हैं कि मायावती के ऊपर बड़े हमले करने वाले अखिलेश यादव अब ये साफ कह रहे हैं। इसके साथ साथ राज बब्बर की बात करें, कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी कहा, और बहुत से सपा के बड़े नेता जिन्होंने इस गठबंधन के ऊपर बात की। लेकिन उस तरफ ना चलते हुए आपको आप बताएं कि बीजेपी के अंदर अब क्या नई जो रणनीति तैयार हो रही है। नतीजों के बाद बन सकते हैं, कौन बन सकता है यूपी का शहंशाह। अब ये चार चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं और यूपी एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे दिखाया गया। और ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा वनवास था, वो वनवास कटता चला नजर आ रहा है। और उस वनवास के अंदर ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी वापसी कर सकती है, जिसके संकेत कल बड़े एग्जिट पोल ने दिए हैं। तो यूपी में सत्ता को शिखर पर पहुंचाने वाले जो चार बड़े चेहरे, उनमें से ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा जो है चारों से पहले अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी, जो स्टार प्रचारक बनकर बड़ा जोरदार अपना प्रचार उत्तर प्रदेश में किया, ताबड़तोड़ रैली उत्तर प्रदेश के अंदर की और एक बार ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद बात करें अमित शाह, जो संगठन को कौशल करने के लिए लगातार ये दूसरी सफलता होगी, उनकी कुशलता भी आगे निकल कर आएगी। और अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस जो बीजेपी के, उनकी मेहनत भी रंग ला सकती है। और जैसे जैसे एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं तो दो बड़े सफल चेहरे। अब सवाल खड़ा होता कि सूबे के अंदर सत्ता की जो चाबी है किसको थमाई जाए, किसको राज सिंहासन के ऊपर बैठाया जाए। बीजेपी की टिकट के बंटवारे को लेकर पहले भी कई से प्रबल दावेदार जो माने जाते थे। नतीजों से पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो चुकी है। नतीजे अभी आने में कुछ घंटे बचे हैं, जिसके बाद नतीजे सुबह 8 बजे सब क्लियर हो जाएगा। कल शाम को तो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा दावेदार आगे निकल कर आ चुका है। तो इनमें जो बड़े चेहरे निकल कर आए, केंद्रीय मंत्री अगर मनोज सिन्हा की बात करें, उनका बड़ा नाम निकल रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के सांसद हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। और उसके साथ साथ दिनेश शर्मा की बात करें, दिनेश शर्मा के साथ जो प्रदेश के अध्यक्ष है केशव प्रसाद मौर्य को भी उत्तर प्रदेश का बीजेपी वाले सीएम बना सकते हैं। तो ये दावेदारी अभी तक निकल कर सामने आई है। और एग्जिट पोल की अगर बात करें, नतीजों में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में। तो ये कह सकते हैं ऐसे में बीजेपी के अंदर कौन बड़ा मुख्यमंत्री का पद का दावेदार होगा, तो एक बड़ा सवाल बनता चला है। इससे पहले अगर बात करें तो जो योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने एक टीवी शो के दौरान कहा था कि 3 बड़ी विशेषताएं जिस आदमी के अंदर है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और वो बड़ी विशेषताएं मेरे में है, तो इस वजह से मैं उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री मैं बन सकता हूं। दावेदार में सब ये कह सकते हैं कि सब आगे निकल कर आ चुके हैं। और ये कह सकते हैं जो बड़े नेता है, उन बड़े नेताओं का बड़ा चेहरा आगे आ चुका है। तो ये कह सकते हैं नेताओं में केंद्रीय मंत्री जो है मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये दिनेश शर्मा का उपाध्यक्ष, माफ कीजिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जो दिनेश शर्मा का नाम भी शामिल है। और वहीं पिछड़े वर्ग में उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य को भी आगे किया जा सकता, उनका नाम भी शामिल किया। मुख्यमंत्री के दावेदार सबसे ज्यादा ऊपर केंद्रीय मंत्री मनोज लाल सिन्हा का है। और मनोज लाल सिन्हा बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, काफी उनका क्लोजिंग का रिश्ता उनके साथ है अमित शाह के साथ। वो इसका एक बड़ा फायदा जो है मिल सकता है सिन्हा को। और ये कह सकते हैं मनोज सिन्हा जो काफी बड़े एक चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुत बयानबाजी इनकी चलती रही है,
तो एक बड़ा फायदा मिल सकता है। मनोज सिन्हा बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के खास होने की वजह से भी उनको अच्छा फायदा इस दौड़ में मिल सकता है। तो वही माना जाए तो जो बीजेपी के हिंदुत्व पोस्टर की ये कह सकते हैं पोस्टर बाय है, जो बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, उनको भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का जो दावेदार माना जा रहा है, और उस दौड़ में ये पहले नंबर पर आकर निकल कर आ सकते हैं क्योंकि बड़ी दावेदारी इनकी है। और ये कह सकते हैं हिंदुत्व को लेकर के काफी बड़ी बयानबाजी अक्सर योगी आदित्यनाथ की सुनने को मिलती है, और उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री की दौड़ में यह भी शामिल है। योगी अपनी विचारधारा और पूर्वांचल में हिंदू का चेहरा होने की वजह से भी अमित शाह के जो बेहद प्रिय हैं, वो भी बहुत करीबी हैं अमित शाह के अंदर ये कह सकते हैं उनके प्रति बड़ा प्यार है, योगी को बहुत प्यार करते हैं, जिसका बड़ा फायदा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सियासत में हो सकता है। तो लखनऊ के मेयर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री के दावेदारी में एक हैं, और दिनेश शर्मा भी ब्राह्मण चेहरा है और बुद्धिजीवी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जैसे जैसे एग्जिट पोल का रिजल्ट निकलकर सामने आना चालू हो चुका है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर बीजेपी के बड़े चेहरे अब मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, और देखना होगा कि कौन सा चेहरा आगे निकल कर आता है। तो ये अब तक की बड़ी रिजल्ट आपको बता रहे हैं, और आपको बता दें सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक सभी एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर, गोवा, पंजाब के सभी एग्जिट पोल के फाइनल रिजल्ट आपको आज न्यूज वाला के ऊपर देखने को मिलेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के विशेष बुलेटिन के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, सब देखते रहें आज न्यूज वाला। नमस्कार।